हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में हम इसके प्रश्नावली 4.5 के पूरे प्रश्न को हल कर चुके थे। ठीक, अब आइए यहाँ पे देखिए, ये हमारा प्रश्नावली 4.6 यानी इसका प्रश्नावली का लास्ट, ये हमारा बेसिक है। पहले बेसिक को समझ लीजिए, उसके बाद इसी हमारे चैप्टर से प्रश्न 8 नंबर के पूछे जाते हैं। तो पहले आप बेसिक को समझ लीजिए, उसके बाद इसके एग्जाम्पल को लगाएंगे, उसके बाद और उसके प्रश्नावली पे चलेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ से पहले है इसका बेसिक, आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण को निकाय का हल करना है। प्रश्न में ये कहेगा कि आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण को निकाय द्वारा हल कीजिए। तो इसका इंग्लिश होता है सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका इंग्लिश होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ से हमारा दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1। ठीक, ये हमारा बेसिक में तो ऐसे हम लिखे हैं, लेकिन a1 के जगह पे हमारा कोई अंक होगा, b1 के जगह पे कोई हमारा अंक होगा, और c1 के जगह पे भी हमारा कोई अंक होगा, और d1 के जगह पे भी कोई हमारा अंक होगा। और जैसा सवाल आएगा वैसे हम उसको देखेंगे। तो ये देखिए, उसी प्रकार ये a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, उसी प्रकार a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ठीक, तो अब ऐसे तो हमारा दिया रहेगा क्वेश्चन में करके यहाँ पे, और उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, तो इसको लिखेंगे, और इसका मतलब डायरेक्ट हम इतना हल नहीं करेंगे, इतना हल करके निकाल दिए हैं कि इसी से हम लास्ट x y z का मान निकालेंगे। यही हमारा फार्मूला है, और इसका a इनवर्स का भी मतलब फार्मूले को अप्लाई करेंगे, उसका हम बता दिए हैं कि क्या होता है। तो देखिए दोनों तरफ a इनवर्स का क्या गुणा करेंगे, तो ये देखिए a इनवर्स इंटू a, ये हमारा देखिए हो जाएगा i इंटू x बराबर a इनवर्स b। और देखिए i x बराबर हमारा x ही तो होगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका 1 हो जाएगा, तो x हो जाएगा, ये हमारा इतना के बराबर आ जाएगा। तो इसका पहले स्थिति 1 में देख लीजिए, कहा है यदि माड a आप लोग निकालेंगे तो 0 के बराबर नहीं होगा, तो समीकरणों का निकाय संगत, ये हमारा इंग्लिश में होता है कंसिस्टेंट होता है, और इस स्थिति में क्या अद्वितीय हल हमें प्राप्त होते हैं। और देखिए स्थिति 2, यदि माड a बराबर 0 हो तो समीकरणों का निकाय असंगत होता है, और इस स्थिति में कोई हल प्राप्त नहीं होता है। अब ये देखिए नोट में एक है, यदि ए ज्वाइंट ऑफ a इंटू b बराबर 0 हो ना, यह इसमें तो ए ज्वाइंट ऑफ a निकालना हम बताएंगे, हो तो समीकरणों का निकाय संगत या असंगत होता है, और इस स्थिति में निकाय के हल अनंत या कोई हल प्राप्त नहीं होता है। तो ये हमारा था बेसिक, ये इतना ही हमारा इस मतलब प्रश्नावली का बेसिक है। अब आइए इसके हम एग्जाम्पल पर चलते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये देखिए हमारा उदाहरण नंबर 27 है, इसमें कहा है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए ना। तो हल करेंगे, यहाँ से हल लिख लीजिए। पहले बेसिक में था समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, तो लिखिए यहाँ से समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, ठीक, ax बराबर b के रूप में लिख देते हैं। और हम बेसिक में बताएं कि ये हमारा क्या है, a1x प्लस b1y बराबर ये d1 है, इतना ही दिया है तो इतना का ही बात करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसकी तुलना करना हो तो a1x प्लस b1y बराबर ये हो जाएगा हमारा d1, और ये हो जाएगा a2x प्लस b2y बराबर ये हमारा d2। तो अब देखिए इससे हम a की वैल्यू निकालते हैं, तो a में हमारा होता है a11 a12, तो यहाँ से देखिए ये हमारा हो जाएगा 2 3, और ये हो जाएगा 5 और 2, इतना हमारा a निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको x निकालना है, तो x कहाँ से होगा, x देखिए इसमें x y है, सिर्फ z नहीं है, तो यहाँ पे लिखिए x y, और ये हमारा हो जाएगा क्या, ये लास्ट में क्या है b है, तो b हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ से b d1 d2, तो d1 d2 की जगह पे क्या है 1, और ये हमारा 7 है। ठीक, अब आप लोग इतना निकालें। अब इसका पहले निकालेंगे हम माड a, तो माड a निकालेंगे यहाँ से, तो ये हमारा मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से 2 3 5 2, और इसको हल करेंगे तो 2 में 2 का गुणा होगा तो 4, और -5 में 3 का होगा तो हमारा होगा 15, इसको घटाएंगे तो -11 आ जाएगा ना। अब इतना आ गया,
तो यहाँ से हम ये करेंगे, तो ये देखिए हमारा क्या है, यहाँ से ये माड ए बराबर सॉरी डज नॉट इक्वल 0 है, क्योंकि ये हमारा 0 के बराबर नहीं है, ये हमारा संगत है। तो संगत है तो यहाँ से देखिए हम निकालेंगे यहाँ से A11 ना, इसका हमको एक्स वाई का ही मान ज्ञात करना है ना। तो अब ये तो हो गया। अब इसका सूत्र होता है हमारा, यहाँ से होता है हमारा यक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो पहले तो हम ए इनवर्स का मान निकालेंगे ना, ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हमको ए ज्वाइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए इसका सहखंड निकालेंगे। तो A11, तो A11 के जो ये है तो इसका बिकड़ के सीधा का ये 2 हो जाएगा, और एक एक जोड़ी ये 2 हो जाएगा। जब भी हमारा सम होगा तो जैसा रहेगा वैसे रहेगा, और विषम हो जाएगा तो उसका माइनस लग जाएगा। और A12, तो A12 हमारा हो जाएगा 5, इसके बिकड़ के सीधे में का ये है 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, अब 1 2 क्या होगा 3, जो कि विषम है तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा A21। तो ये 21 की जगह पे क्या है 3 है ना, 3 है तो इसके बिकड़ का सीध का 5 हो जाएगा, और 2 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, जो कि हमारा विषम है तो इसके आगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। और यहाँ से A22, तो A22 के जगह पे देखिए हमारा 2 है तो इसके बिकड़ का सीध में का ये हमारा 2 हो जाएगा। अब 2 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, जो कि हमारा सम है तो जैसा वैसे रहेगा। अब इससे हम निकालेंगे ए ज्वाइंट ऑफ ए, तो यहाँ से ए ज्वाइंट ऑफ ए ज्वाइंट ऑफ ए निकालने का फार्मूला होता है A11 A12 A21 A22। ठीक, तो यहाँ से मान रखेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस का 3 माइनस का 5 2। ठीक, यहाँ से ए ज्वाइंट ऑफ ए निकल के आ गया। अब इससे ए ज्वाइंट ऑफ ए से ए इनवर्स का मान निकालेंगे, तो यहाँ से लिख दीजिएगा। इसलिए ए इनवर्स बराबर होता है 1 माड ए होता है हमारा, और ये होता है ए ज्वाइंट ऑफ ए ना, इतना होता है। तो माड ए का मान क्या है देखिए -11 आया है, तो यहाँ से हो जाएगा -1/11। ए ज्वाइंट ऑफ में ए का मान यहाँ से रख देते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 - 5 - 3 2, यहीं से हमारा ए इनवर्स का मान निकल के आ जाएगा। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसमें कुछ नहीं करना, इसका मान इसमें रख देंगे, अब बी का मान यहाँ से रखेंगे, और एक्स का मान एक्स वाई रख देंगे, तो अब एक्स वाई जेड का मान निकाल देंगे। तो अब देखिए यहाँ से इसको हम रफ करते हैं, इतना को ही रफ कर देते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ से लिख दीजिएगा, अतः यहाँ से हो जाएगा अतः यक्स बराबर ए इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा बी। तो एक्स के जगह पे हमारा है एक्स वाई, और ए इनवर्स की जगह पे -1/11, और ये है 2 - 3 - 5 और 2। ठीक, ये हमारा है ए इनवर्स की जगह पे, और बी का यहाँ से हम इसका मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 7। अब इसका गुणा करिए, -1/11, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, अब -5 का गुणा इसमें करेंगे 7 में, तो -7 5 35। उसी प्रकार अभी ये हो गया। तो अब देखिए ये हमारा होगा इन दोनों में, अब इसका करेंगे इसका, तो हो जाएगा यहाँ से बना लीजिए, यहाँ से हो जाएगा -3, यहाँ से 2 में 7 का करेंगे तो प्लस ये हमारा 14 हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए -1/11, अब इसमें से घटाएंगे तो -33 हमारा आएगा, और इसको घटाएंगे तो ये हमारा +11 आएगा। अब इसमें आप लोग भाग दे दीजिए, तो यहाँ से देखिए इधर हम लिख लेते हैं यक्स वाई बराबर, अब देखिए माइनस तो माइनस माइनस पहले कट जाएगा, 11 क बार में 33 आएगा 3 बार में, तो यहाँ से x की जगह पे 3, और देखिए यहाँ पे 11 है, यहाँ पे भी 11 कट जाएगा, आगे क्या है माइनस है तो माइनस का 1, यहाँ से माइनस का 1, यानी यहाँ से लिख दीजिएगा अतः x बराबर 3 और y बराबर -1, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसके अगले उदाहरण पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 29 है। एग्जाम्पल नंबर 28 को हम बता दिए हैं, उसका प्लेलिस्ट बनाए हैं क्लास 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 और 2025 का। वो क्वेश्चन 28 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, तो उसको मैं बता दिया हूँ, तो उसको नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल अब 29 को देखेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक और कमेंट से आप लोगों का कुछ जाता नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। कहा 3 संख्याओं का योग 6 है। पहले कहा बात क्या 3 संख्याओं,
तीन संख्याओं का आयत यहाँ से पहले हल लिख के मानिए, हल लिख लीजिए। मानिए माना पहली संख्या x, यहाँ से दूसरी संख्या y तथा यहाँ से तीसरी संख्या z है तो ठीक। अब देखिए z है तो यहाँ प्रश्न में अब पढ़ते जाइए, अब इसको हल करते जाएंगे। तीनों संख्याओं का योग 6 है तो तीनों संख्याओं का योग पहले 6 है, तो यहाँ से x प्लस y प्लस z बराबर 6, इतना हो गया। अब उसके बाद आगे पढ़िए, कहा यदि हम तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या हमारा क्या है z, ठीक। तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दे तो हमें 11 प्राप्त होता है। तो तीसरी संख्या हमारा है z, इसमें करना है 3 से गुणा, तो कीजिए यहाँ पे 3z, यहाँ से का गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दे तो दूसरी संख्या y है तो y को जोड़ देंगे और उतना करने के बाद हमें क्या 11 प्राप्त होता है, तो यहाँ से 11 हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ पे x इसमें नहीं है तो क्या x को हम 0x नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा 0 ही होगा। और यहाँ से y है तो y को आगे लिख लेंगे प्लस 3z बराबर यहाँ से 11 हो जाएगा ना, इतना हमारा हो जाएगा। अब यहाँ से पहली और तीसरी को जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या का दुगुना प्राप्त होता है। तो देखिए कहा है यहाँ से पहली और तीसरी संख्या, तो x में z पहले जोड़िए, तो x प्लस z, जोड़ने पर यहाँ से देखिए जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या क्या दुगुना प्राप्त होता है। तो दूसरी संख्या हमारा क्या है y है, तो उसका दुगुना यानी 2y हमें प्राप्त होता है। तो इसको भी सीधा कर लेते हैं x y z के रूप में। तो पहले x को लेकर आएंगे तो x, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हमारा 2y प्लस z, इधर हो जाएगा 0। अब हमें यहाँ से इतना हमें प्राप्त हो गया इसका समीकरण। और इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए, आप यू विधि से संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमारी क्या पहली संख्या x, दूसरी संख्या y और तीसरी संख्या z है, तो यानी x y z का हमको मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से कीजिए समीकरण निकाय, ये हमारा क्या है समीकरण निकाय को यहाँ से ax बराबर b के रूप में लिखने पर, तो इसको ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए पहले a, तो a का मान समीकरण निकाय से निकालिए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 0, कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पे 3। अब इस समीकरण को देखिए 1, यहाँ पे माइनस का 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, ठीक। इतना हमारा ये हो जाएगा, यानी x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक इतना हमारा a का मान निकलेगा। और यहाँ से x, तो x में हमारा क्या है देखिए x y z है, तो यहाँ पे कैपिटल x में हमारा हो जाएगा x y z, और यहाँ से b, तो b यानी d1 d2 d3। तो यहाँ से देखिए d1 की जगह पे क्या है 6, d2 की जगह पे 11, यहाँ से d3 की जगह पे 0, ठीक। अब इतना हो गया। अब यहाँ पे हम इसका माड a निकालते हैं, तो यहाँ से करेंगे माड a लेकर चलेंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स है तो ये डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 1 1 1 0 1 3 1 -2 और 1, ठीक। हमारा इतना हो जाएगा। अब क्या करिए कि यहाँ से 1 है तो 1 लेकर चलेंगे। देखिए इसका नीचे का संबंध, इसका इधर का, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा, ठीक। अब माइनस यहाँ पे पहले माइनस रहेगा, -2 में 3 का गुणा करेंगे तो -6 होगा, लेकिन पहले से माइनस है तो प्लस का 6 हो जाएगा। उसके बाद प्लस चले, उसके बाद माइनस, तो -1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा, तो देखिए इसका नीचे का संबंध और इसका इधर का संबंध, तो बचेगा 0 1 3 1। तो देखिए 1 का गुणा 0 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0, माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा होगा 3, तो यहाँ से 3 लिख दीजिए। उसके बाद प्लस 1, तो 1 लेकर चलेंगे तो इसका नीचे का संबंध, इसका इधर का बंध, तो बचेगा 0 1 -2 है, -2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, 0 और माइनस 1 में 1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको टोटल आप लोग हल कीजिए। यहाँ से देखिए यहाँ से तो 6 1 7, 7 में 1 का गुणा होगा तो हमारा 7 ही होगा। और देखिए यहाँ से माइनस का 1 और माइनस का 3, ये हमारा हो जाएगा प्लस का 3,
और ये है प्लस का 1 और माइनस का 1, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1। अब देखिए इसको 7 और 3 जोड़ेंगे तो हमारा 10 होगा, और 10 में से 1 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 9, यानी मान ए का मान हमारा आ गया यहाँ पे 9 निकल के। तो इसी से हम पहले देखिए यहाँ से ए इनवर्स का मान निकालेंगे, तो ए इनवर्स का होता है फार्मूला ए ज्वाइंट ऑफ ए और ये माड ये हमारा इतना ये हमारा होता है। तो पहले देखिए यहाँ से हमको यहाँ से उसका मान निकालेंगे, तो इसके लिए हम पहले खंड निकालते हैं। तो पहले अब देखिए ऊपर का हम उसको रफ करते हैं, यहाँ से अब इतना हम रफ करते हैं, रफ करते जाएंगे और बताते जाएंगे। अब ठीक, अब देखिए यहाँ से हम बताए हैं कि ये कोष्टक है हमारा A11 A12 A13, इसी से हम A11 A12 A3 का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा A11 की जगह पे क्या है 1 और 6 का 7, और जोड़ेंगे तो 2, जो कि सम है तो जैसा वैसे रहेगा। उसके बाद A12 यहाँ से हो जाएगा A12, तो इसके जगह पे देखिए 0 - 3, तो यहाँ पे -3 है, लेकिन 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, जो कि हमारा क्या है विषम है, तो यहाँ पे माइनस का गुणा हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। और A13, तो A13 की जगह पे क्या है माइनस का 1 है, तो -1 हो जाएगा, और 1 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, जो कि सम है तो जैसा वैसे रहेगा। अब यहाँ से हो जाएगा A21, तो A21 अब यहाँ से हम मैट्रिक्स को लेकर चलेंगे, तो ये क्या है 0 है, ठीक 0 है, तो इसका ऊपर नीचे का सब बंद और इसके इधर का बंद, तो 1 1 -2 1 बचेगा। देखिए 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, ठीक 1 में -2 का करेंगे, यहाँ पर पहले से ही माइनस रहेगा ना, पहले से माइनस रहेगा, लेकिन -2 में 1 का करेंगे तो -2 होगा, और माइनस प्लस 2, और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। अब देखिए 2 और 1 3 विषम है, तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, और A22, तो A22 की जगह पे हमारा 1 है, तो उसके ऊपर नीचे का संबंध इसके इधर का, देखिए चारों कोना पर क्या 1 1 है, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे, -1 में 1 का तो 0 होगा, तो यहाँ से डायरेक्ट 0 लिख दीजिए। और A23, तो A23 की जगह पे 3 है, तो इसका ऊपर नीचे का संबंध इसका सीधे में का बंद। देखिए 1 का गुणा -2 में करेंगे तो -2, माइनस पहले से रहेगा, इतना आप लोगों को ध्यान में रखते चलना है, माइनस वहां पे पहले से रहेगा, ठीक। तो अब देखिए ऊपर नीचे का बात, इसका इसमें कि यहाँ 1 का 1 में करेंगे तो हमारा 1 होगा, अब -2 -1 क्या माइनस का हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 और 3 5, जो कि विषम है, तो यहाँ पे माइनस का गुणा हो जाएगा, तो माइनस हमारा प्लस हो जाएगा ना। अब यहाँ से निकालेंगे A31, तो 31 की जगह पे हमारा 1 है, तो इसका ऊपर का संबंध इसके सीध में का बंद, तो बचेगा 1 1 1 3, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, इसको घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा, और 3 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, जो कि सम है तो जैसा वैसे रहेगा। और यहाँ से A32 के जगह पे -2, इसका ऊपर का बंद इसके आगे पीछे का सब बंद, तो बचेगा 1 0 3 1, पहले 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, माइनस 0 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 0 ही होगा, तो इसको नहीं लिखते हैं। अब यहाँ से अब ध्यान में ये रख के चलना है कि 3 और 2 हमारा 5 होता है, 5 जो कि विषम संख्या है, तो विषम है तो इसके आगे माइनस लग जाएगा। अब इसी से A33 निकालते हैं, तो उसके यहाँ पे 1 है, तो इसका ऊपर का संबंध इसका इधर का संबंध, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 ही होगा, और 0 में 1 का करेंगे तो 0 होगा, तो उसको नहीं लिखते। अब यहाँ पे 3 और 3 6 होगा, जो कि सम है, तो ये जैसा वैसे रहेगा। अब देखिए अब इतना को हम रफ करते हैं, तो यहाँ से इतना को देखिए अब हम रफ कर देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से अब क्या निकालेंगे, इसका ए ज्वाइंट ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला ये है कि जो पट है उसको खड़ा कर दीजिए, ये हो जाएगा 7 3 -1 माइनस का 3 0, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2 माइनस का 3, और ये हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ से ए ज्वाइंट ऑफ ए का मान निकल के आ जाएगा, तो इससे हम ए इनवर्स का पहले मान निकाल लेते हैं, तो इसलिए लिख दीजिएगा, इसलिए ए इनवर्स बराबर 1/mod हमारा ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए ज्वाइंट ऑफ ए, ठीक। देखिए mod ए का मान क्या है 9 है, तो यहाँ से 1/9, और जो ए ज्वाइंट ऑफ ए का मान निकाले हैं तो ये हो जाएगा 7 3 माइनस का 1 माइनस का 3 0 3,
और 2 माइनस का 3 और 1। ठीक, इतना हमारा हो जाएगा ए इनवर्स का मान। अब ए इनवर्स का मान तो हमारा एक और फार्मूला है, तो यहाँ से लिख दीजिएगा, इसलिए यक्स बराबर ए इनवर्स आई इंटू क्या है, ये हमारा बी हो जाएगा ना। तो बी का मान यहाँ से हम उतार लेंगे और ए इनवर्स का यहाँ से लिख लेंगे। और देखिए यक्स तो यक्स का मान यक्स वाई हमारा जेड है, तो इसमें ही रख देंगे, तो हमारा हल कर देंगे तो एक्स वाई जेड का मान निकल के आ जाएगा। तो अब देखिए इतना को ही हम रफ करते हैं, तो एक्स की जगह पे यक्स वाई जेड इतना हम रख देंगे एक्स वाई जेड। और देखिए ए इनवर्स का मान 1/9 और ये है हमारा 7, 3 माइनस का 1 माइनस 3 0 3 और 2 माइनस का 3 1। ठीक, अब यहाँ से बी का मान रख लेते हैं, तो 6 11 0। ठीक, अब इतना हमारा ये आ गया। अब इन सब की हमको कोई जरूरत नहीं है, तो इतना को भी हम अब रफ करते हैं। अब देखिए यहाँ से अब गुणा करके जोड़िए इसको, 1/9 ये रहेगा हमारा। ठीक, तो ये देखिए 7 का गुणा 6 में होगा प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 3 का गुणा 33 में होगा, 2 का गुणा, इसको सम में करके जोड़ेंगे तो 7 6 के 42, ये माइनस 33। ठीक, और देखिए 2 का 0 में करेंगे तो प्लस का हमारा 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा नीचे नीचे लिख लीजिए, यहाँ से 42 माइनस 33 प्लस 0। ठीक, 3 का गुणा 6 में करेंगे 18 प्लस 0 का 11 में 0 प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। 3 का गुणा 0 में करेंगे 0 माइनस 1 का गुणा 6 में करेंगे माइनस का 6 प्लस 3 का गुणा 11 में करेंगे तो हमारा 33 आएगा, 1 का गुणा 0 में तो प्लस का 0। ठीक, इतना हमारा ये निकल के आ जाएगा। ये चल क्या रहा है, यक्स वाई जेड के बराबर, इतना के बराबर चल रहा है। तो अब देखिए यहाँ से हो जाएगा यक्स वाई जेड। ठीक, ये हमारा इतना चल रहा है 1/9। अब इसको हल कीजिए। अब देखिए यहाँ से इसको घटाएंगे तो हमारा क्या 9 बचेगा, और ये देखिए ये हमारा 18 है तो 18 ही रहेगा। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये हमारा क्या बचेगा 27। 33 में से -6 करेंगे तो हमारा 27 बचेगा। और ये यक्स वाई जेड, यक्स वाई जेड, तो इसका 9 का सब में भाग कर देंगे तो ये कट जाए 1 बार में, ये 2 बार में, ये 3 बार में। तो यहाँ से लिख दीजिएगा अतः यक्स बराबर 1 वाई बराबर 2 और ये जेड बराबर 3। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट एग्जाम्पल। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।